प्रयागराज शहर के बहादुरगंज इलाके में स्थित केंद्रीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के आवास के बाहर बीती रात कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री ने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नंदी कुछ दिनों पहले कौशाम्बी के सिराथू में भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन में बोलते हुए राजा भैया को गुंडा माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर राजा भैया के समर्थक नाराज थे। इसी मसले को लेकर राजा भैया के समर्थकों ने नंदी के घर के बाहर नारेबाजी की और इसके बाद नंदी के सुरक्षा कर्मियों और राजा भैया के समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और सभी को शांति भंग की आशंका में चालान कर जेल भेज दिया। एक व्यक्ति ने अगर क्या कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्री जी ने कल गुंडा माफिया शब्दों से उनको सुशोभित किया, जो कि हम लोग को मान्य नहीं है। और यहाँ कोई एक व्यक्ति बता दे। आज को थाना कोतवाली के बहादुरगंज मोहल्ले में सूचना मिली थी कि कुछ लड़के जा रहे हैं माननीय मंत्री जी के आवास की तरफ। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पे पुलिस बल भेजा गया तो सुलाकी चौराहे पर कुछ लड़के थे जो नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। उनको वहीं पर तत्काल हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। प्रयागराज में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद डेंगू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। जिला सचिव प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जनपद में अब तक डेंगू के 136 मामले सामने आए हैं, जिसमें 95 मामले केवल शहरी क्षेत्र के हैं। जिला स्वास्थ्य शासन लगातार डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और शहर के रिहायशी बस्तियों में छिड़काव के दावे कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन के दावे सिर्फ कागजों में ही दर्ज हैं। बारिश का पानी कई जगह जलभराव के रूप में जमा हो गया है, जिसके चलते इससे डेंगू पैदा करने वाले मच्छर जन्म ले सकते हैं। इसे लेकर नगर निगम भी बेफिक्र है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल के राजशेखरन आज प्रयागराज पहुंचे। राजशेखर ने संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन किए और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात भी की। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को निर्माणाधीन जटायु मंदिर की मूर्ति स्थापना दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया। पूर्व राज्यपाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज श्री बड़े हनुमान जी लेटे हनुमान मंदिर में मिजोरम के राज्यपाल महामहिम जी आए और हनुमान जी का दर्शन किया, आरती पूजन किया। तत्पश्चात दक्षिण भारत में जटायु जी का एक भव्य मंदिर बन रहा है, जहाँ पे जटायु जी अपने प्राण अंत किए थे। उसकी हमको जो मंदिर का भव्य स्वरूप है उसकी एक प्रतिमा भेंट की और उन्होंने निवेदन भी किया कि जब इसका प्रतिष्ठा प्राण महोत्सव होगा तो आप अवश्य पधारेंगे। ये अच्छी बात है, जटायु जी का मंदिर बनना भी चाहिए, जिन्होंने राम के प्रिय थे। और मुझे लगता है कि यह मंदिर जब बन जाएगा तो हम आप जब दर्शन करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में वह राम पतिताल का मंदिर और हम आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। यूपी में अपनी सियासी ज़मीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने आज से जनता के बीच जाकर यूपी चुनाव के लिए अपने ज़मीनी मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए हैं। प्रयागराज में आज से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा संवाद की शुरुआत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और घोषणा संवाद कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद की अगुवाई में आज उनकी पहली बैठक प्रयागराज शहर के चौधरी गार्डन में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने हिस्सा लिया और यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता से उनके मुद्दे जाने। इस घोषणा संवाद कार्यक्रम में बड़ी तादाद में किसान, वकील, कारोबारी और आम जनता शामिल हुई।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोच के तहत यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है, जो 1 महीने तक चलेगी। आज इसका पहला आयोजन प्रयागराज में किया गया। इसके बाद एआईसीसी के अलग अलग सदस्य यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर जनता से इनके मुद्दे और उनकी समस्या पूछेंगे, ताकि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र तैयार हो सके। इस हमारा घोषणा पत्र जनता की भावना और उनकी भाषा में बने, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और जनमानस के बीच में बैठकर उनसे समझने की बात हम कर रहे हैं कि वो प्राथमिकता किस विषय को देते हैं, और अगर किसी विषय को देते हैं तो क्यों देते हैं। बहुत अच्छे सुझाव मिले, और जितने हमें अच्छे लगे सुझाव, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो सुझाव सुनकर कुछ चिंता होनी चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, कुंठित है, और वो सुझाव रखते हुए इस बात को दोहराती है। जी के पीछे उनके आदेश अनुसार इस लड़ाई में उतरे हैं और वो हमको लीड कर रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा वही कर सकती हैं और वही करेंगी। मुझे ये आदेश नहीं है, ना मेरा ये अधिकार है कि मैं ये घोषणा करूं। ये दिख रहा है लोकतंत्र कैसे बहाल है, सब बैठे हैं एक साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये नहीं कह सकता कि हम एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है, हम संतुष्ट हैं। लगता है बाहर वाले संतुष्ट नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह प्रयागराज के सर्किट हाउस में आज पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के बयान ने जो बयान दिया कि मेरी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल लाएंगे और पूरी जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे, इसी बयान पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा बयान दिया गया कि उत्तर प्रदेश की जनता घूसखोर और लालची है। आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को बिजली फ्री देने का ऐलान करती है, जबकि देश में सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली फ्री सेवाएं जैसे हवाई यात्रा, फ्री बिजली, फ्री टेलीफोन, फ्री आवास पर यही नेता कुछ नहीं बोलते। इसका साफ मतलब है इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। ये जनता के हक की बात नहीं करना चाहते। 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से जनता के लिए कार्य करना चाहती है और हम ऐलान करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश की जनता का पिछला सारा बिजली का बिल माफ़ करके 300 यूनिट बिजली फ्री देने का कार्य करेंगे और आने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया माफ, किसानों की बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली, इस फैसले के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली देने में लग गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देने में लग गई है। इनके मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है, लालची है। जनता को अपमानित कर रहे हैं आप। विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को मिल सकती है। जनता के पैसे से इनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिल सकती है, कार मिल सकती है, गाड़ियां मिल सकती है, बंगले मिल सकते हैं, ऑफिस मिल सकते हैं। लेकिन अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है, लालची है। ये क्या बात है? प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और सारे पुराने बकाया माफ उत्तर प्रदेश की जनता फाड़ कर फेंक देगी। ये आम आदमी पार्टी कहना